हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास एक हाउस प्लान है यानी कि बिल्डिंग एरिया है और एक प्लॉट है। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लॉट की साइज़ क्या है। क्योंकि प्लॉट की साइज़ है 22 फीट चौड़ाई है। एम बात करें लंबाई के बारे में 30 फीट लंबाई है। 22 फीट चौड़ाई एम 30 फीट लंबाई का ये हाउस प्लान है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं दीवार के बारे में बात करते हैं। देखो, हमने यहाँ पे दीवार यूज लिया है, जो बाहर की दीवार है, अंदर की दीवार है, जो हमने यूज लिया है 9 इंच की। देखो, अगर हम घर बना रहे हैं, घर में कॉलम दे रहे हैं, बीम दे रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है कि वहाँ पे हम 5 इंच की दीवार दें, यानी कि सिंगल पर्दे की दीवार दें। देखो, 9 इंच की दीवार है जो डबल पर्दे की होती है, 5 इंच की दीवार है जो सिंगल पर्दे की दीवार होती है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप कॉलम बीम दे रहे हो तो हम सिंगल पर्दे की दीवार दे सकते हैं, जिससे हमें कॉस्टली खर्चा भी कम आएगा और घर भी स्पेस वाइज बढ़िया अच्छा बनेगा। स्पेस भी मिलेगा और अच्छा बनेगा। स्पेस की मतलब जगह मिलेगी हमें एक्स्ट्रा। अब हम बात करते हैं इस प्लान के बारे में, बात कर लेते हैं। इस प्लान में वास्तु भी इंक्लूड है, यानी कि वास्तु भी है। देखो, मैं वास्तु से भी बनाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्लानिंग के बारे में, बात कर लेते हैं। देखो, ये बेडरूम है, ये बेडरूम फर्स्ट हो गया, ये बेडरूम सेकंड हो गया। सेकंड बेडरूम है जिसके अटैच में लेट प्लस बाथ है, यानी कि टॉयलेट है। ये कॉमन टॉयलेट है। ये हमारा किचन है। देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से समझ सकते हो। ये स्टेयर है, स्टेयर हो गई, स्टेयर के अंदर सीढ़ियाँ हो गई। ये हमारा हॉल है, यानी कि लिविंग एरिया है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल के लिए जगह छोड़ी है, डाइनिंग टेबल हो गई। ये हमारा लिविंग एरिया हो गया। ये लिविंग एरिया का मतलब सोफ़ा वगैरह यहाँ पे होंगे। अब हम बात करते हैं इनकी साइज के बारे में, बात करते हैं जो भी साइज लिया है जिसके बारे में बात करते हैं। देखो, किचन है, किचन की हमने साइज लिया है 7.5 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, 8 फीट लंबाई है। और जो हमारी ये स्टेयर हो गई, स्टेयर की साइज हमने लिए है जो 7 फीट हाइट लिए है। अगर हम बात करें चौड़ाई के बारे में, 10 फीट चौड़ाई ली है। हॉल है, लिविंग एरिया जिसकी साइज हमने ली है 12.5 फीट चौड़ाई है। बात करते हैं लंबाई के बारे में, लंबाई ली है 7 फीट। डाइनिंग टेबल है 8 फीट 10 इंच चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, 6 फीट लंबाई है। देखो, बेडरूम फर्स्ट है जिसकी साइज है 9 फीट चौड़ाई है। देखो, ये चौड़ाई हो गई। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, 10 फीट लंबाई है, की लंबाई है। जो बेडरूम सेकंड है जिसकी साइज है 11 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई 10 फीट लिया है। देखो, बात करते हैं, मैं एक नक्शा बनाता हूँ, बहुत बेहतरीन अच्छा नक्शा बनाता हूँ। नक्शे के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 8000 76 80 15। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको मैं दूंगा 2D दूंगा प्लस 3D दूंगा। उसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉनिक प्लान दूंगा, यानी कि आपकी लाइटें कहाँ कहाँ पे होंगी। जैसे कि रूम में यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे फैन है। तो ये इनकी दूरी क्या है, यानी कि वॉल से कितनी दूरी पे लगे हैं, ये भी दूंगा आपको मैं। प्लस इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट दूंगा, यानी प्लम्बिंग पॉइंट दूंगा, यानी कि आपकी जो वाटर सप्लाई होती है, वाटर यानी कि पानी की सप्लाई होती है जिस नल से, उस नल के कनेक्शन दूंगा, यानी कि टॉयलेट में यहाँ पे नल होंगे। सेकेंड बात, हम आपको एलिवेशन देंगे, यानी कि साइड से घर कैसा लगेगा, ऐसे दूंगा। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि वास्तु क्या होता है, यहाँ पे वास्तु कहाँ पे रखा है। देखो, वास्तु होता है जिसका हम जानते हैं घरों में कि वास्तु क्या होता है, यानी कि जहाँ पे घरों में शुभ अशुभ होता है वहाँ पे वास्तु होता है। देखो, वास्तु के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, डिटेल से बात कर लेते हैं। देखो, वास्तु होता है, वास्तु के अकॉर्डिंग जो घर में हमारा एंट्री गेट है, जो हम साउथ दिशा में नहीं रखते हैं, नहीं, साउथ दिशा हमें अवॉइड करते हैं। अवॉइड का मतलब कैंसिल करते हैं। साउथ दिशा कैंसिल है। सबसे बेस्ट लोकेशन होती है ईस्ट फेस की, फिर होती है नॉर्थ की, फिर होती है ईस्ट की। यानी कि सबसे पहले हम घर का एंट्री ईस्ट में रखें, फिर नॉर्थ में रखें, फिर वेस्ट में रखें, और फिर
साउथ में हम नहीं रखते हैं, यानी कि राउंड की दिशा मानी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं विंडो वेंटिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे किचन की विंडो है जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। स्टील की इसकी विंडो है 5 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। हॉल की विंडो है 5 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन का रोशनदान है जिसकी साइज है 1.5 फीट चौड़ाई पे 1 फीट लंबाई है। बेडरूम की विंडो है 1 फीट 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। नेक्स्ट बात करते हैं गेट की साइज के बारे में बात करते हैं। देखो ये होगी गेट, ये होगा टॉयलेट का गेट। देखो गेटों की साइज के बारे में बात करते हैं। देखो हमारे जो लिविंग एरिया हो गया, बेडरूम हो गया, किचन हो गया, गेस्ट रूम हो गया, इनकी गेटों की साइज हम रखते हैं 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। अगर हम बात करें जैसे कि टॉयलेट हो गया, पूजा रूम हो गया, स्टोर रूम, ये जो छोटे रूम होते हैं यानी कि पूजा रूम, स्टोर रूम और टॉयलेट, इनके गेटों की साइज हम रखते हैं 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट। और जो मेन गेट होता है जिसकी साइज हम वास्तु के अकॉर्डिंग डबल डोर में रखते हैं गेट, और उसकी साइज भी सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि बात करते हैं साइज के बारे में। देखो ये मेन गेट है जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। ये भी मेन गेट है 4 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। किचन का गेट है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। टॉयलेट की गेटें हैं जो 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट है। इस गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। यहाँ तक आप सभी को समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट जो कॉलम लेते हैं, कॉलम कैसे लेते हैं। देखो यहाँ पे कॉलम कहाँ कहाँ पे आएंगे ध्यान रखना। देखो एक कॉलम बीम यहाँ पे आएगा, दूसरा बीम यहाँ पे आएगा, तीसरा बीम यहाँ पे आएगा। ये तो फिक्स हो ही गए। कॉलम कहाँ कहाँ होंगे, ये लो, ये लो। हमारे इस घर में ही हाउस प्लान में टोटल 9 कॉलम होंगे। कॉलमों की साइज होगी 1 फीट लंबाई रहेगी, 1 फीट चौड़ाई रहेगी, जिसमें हम देंगे 16 mm का सरिया देंगे, 16 या 20 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 4 या 6 सरिये, और एक दूसरे कॉलम के बीच की डिस्टेंस रखी हमने 15 से 20 फीट डिस्टेंस रखा है। ओके, यहाँ तक आपको सभी को समझ में आएगा। अगर मेरे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, दोबारा बता रहा हूँ, 8000 76 80 15।